आज नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ओथ लिया है। बहुत सी उम्मीदें हैं सबको उनसे। क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी 20 लाख केस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है? 20 लाख वो लोग बेगुनाह साबित हो जाते हैं 25-25 साल 30-30 साल बाद जाकर। वो फिर उनकी रोबकार निकलती है, जेल पहुंचती है तो वो बताते हैं जी ये बंदा तो 10 साल पहले मर गया। हमारे मुल्क में हर इदारे में करप्शन होती है, लेकिन लोग एटलीस्ट जुडिशरी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर करप्शन ना हो। हमारी जुडिशरी का जो करप्ट पोर्शन है वो सारा का सारा हमेशा मुल्ज़िम के साथ खड़ा होता है, मुद्दई के साथ कोई नहीं खड़ा होता। पंजाब के अंदर भी पंचायतें होती हैं, वहाँ पर फैसले होते हैं। जुडिशरी के ऊपर उतना ज़्यादा लोग रिलाय अभी भी नहीं करते। अभी हमने ये अमेंडमेंट वाला पूरा सीन देखा है। ये सारा का सारा कुछ इसीलिए किया जा रहा था कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल एलीट की मर्ज़ी से हो सकती हैं। जुडिशरी की आप क्या बात करते हैं? जुडिशरी के ऊपर आजकल किसको भरोसा है? आपको है, मुझे है, हम में से किसी को भी नहीं है। जुडिशरी क्या किसी भी इदारे के ऊपर नहीं है। हमेशा जब भी अवाम बाकी इदारों से बेजार हो जाती थी तो वो इंसाफ के लिए जुडिशरी की तरफ देखती थी, लेकिन आज हम सबको ये लगता है कि जुडिशरी हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड। आज नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ओथ लिया है। बहुत सी उम्मीदें हैं सबको उनसे, लेकिन क्या वो आकर इन सारे जुडिशल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे? क्या वो बहुत अनबायस्ड और इम्पार्शल किस्म का जुडिशल सिस्टम बना पाएंगे? आप ये देखें कि अभी भी हमारे मुल्क में 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 19 जज हैं, जबकि यूके में 57 है। यूएस के अंदर 107 जजेस हैं 10 लाख लोगों पर। हम आधे से भी नीचे हैं। यही वजह है कि इतने सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, जस्टिस डिले होता है। हमने अक्सर सुना है वो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी 20 लाख केस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है? 20 लाख। इतने ऐसे लोग हैं जो कि अपने इंसाफ के लिए साल से इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केस होता है, उनको पुलिस पकड़ती है, जुडिशल करती है, वो जेलों में जाते हैं, उनका केस चलता रहता है। उनके केस का फैसला तब होता है जब वो जेल में पड़े पड़े मर जाते हैं। वो लोग बेगुनाह साबित हो जाते हैं 25-25 साल 30-30 साल बाद जाकर। वो फिर उनकी रोबकार निकलती है, जेल पहुंचती है तो वो बताते हैं जी ये बंदा तो 10 साल पहले मर गया था। ये हालात है हमारी जुडिशरी की। ये इंसाफ दे रहे हैं हम यहाँ के लोगों को। हमारे मुल्क में हर इदारे में करप्शन होती है, लेकिन लोग एटलीस्ट जुडिशरी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर करप्शन ना हो। लेकिन वहाँ पर भी इतनी करप्शन है कि 78% पाकिस्तानीज़ एक सर्वे के मुताबिक ये मानते हैं कि जुडिशरी के अंदर करप्शन है। ये सारा काम वकीलों के चेंबर से ही शुरू हो जाता है। जहाँ मुंशी पैसे लेना स्टार्ट करता है, वो तो खैर अपनी सर्विसेज बना के करता है, लेकिन वहाँ से ही आगे रीडर को जाता है कि मुंशी को इतने पैसे दे दो, वो रीडर को इतने दे देगा तो तब की तारीख मिल जाएगी। और उसी तरह से जज सामने बैठा होता है, जज के साथ बैठ कर रीडर पैसे लेता है, तारीखें आगे करता है। हमारी जुडिशरी का जो करप्ट पोर्शन है वो सारा का सारा हमेशा मुल्ज़िम के साथ खड़ा होता है, मुद्दई के साथ कोई नहीं खड़ा होता। क्योंकि जो बंदा इंसाफ लेने आता है अदालत के पास, वो कभी भी पैसे नहीं देना चाहता, वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। जबकि जो मुजरिम या मुल्ज़िम होता है, जिसने गुनाह किया होता है, वो उस गुनाह की सज़ा से बचने के लिए पैसा लगाने को तैयार होता है। तब भी वो रीडर्स को पैसे देता है, जजों को पैसे देता है, तारीखें आगे डलवाता है, अपने हक़ में फ़ैसले करवाता है, सारा कुछ होता है। तो ऑटोमेटिकली सारी की सारा जो करप्ट पोर्शन है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो फिर पैसा लगाता है, जिसकी वजह से ही हमारी जुडिशरी का नाम भी बदनाम होता है और लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी के ऊपर से वो हट जाता है। तभी अभी भी सिंध के अंदर जो है वो वडेरे फ़ैसला करते हैं। पंजाब के अंदर भी पंचायतें होती हैं, वहाँ पर फैसले होते हैं। जुडिशरी के ऊपर उतना ज़्यादा लोग रिलाय अभी भी नहीं करते। लोग इस चीज़ से डरते हैं कि यार इस बंदे को अगर हमने किसी से को पैसे लेने हैं, अगर ये जुडिशरी के पास केस चला गया तो ये तो जो है आज़ाद हो जाएगा, तो 20 साल केस चलता रहेगा, हमें पैसा ही नहीं मिलेगा। यही सारी चीज़ें मिलकर जो है हमारी जुडिशरी को एक करप्ट रिप्यूट देती है। फिर हमारी आप जुडिशरी की फ़ैसिलिटीज़ की बात कर लें तो आप किसी भी अदालत में जाएं, स्पेशली जो छोटे शहरों में अदालतें हैं, उसके अंदर आप जाएं, आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं 1940 की किसी बिल्डिंग में आ गए हैं, जहां पर वही सारा माहौल बना हुआ है, फ़ाइलों की लंबे लंबे ढेर लगे हुए हैं, जो बंदा बैठा है वो गुमसुम है, कलम लेकर लगा हुआ है लिखने। मतलब अजीब सा माहौल है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई जो है मतलब हमने कोई डिजिटल करने की कोशिश ही नहीं की अपने सारे जुडिशल सिस्टम को, कि जो भी हमारे पास डेटा है, जो फाइलें हैं, जो केसेस की लिस्ट है, वो सारी डिजिटाइज हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। आप ये सोचें, मेरे एक जानने वाले का केस था, तो उनकी केस में मिसल जो होती है, जो फ़ाइल होती है केस की, वो फ़ाइल गुम गई केस की।
अब उन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं है, अदालत ने फ़ाइल घुमाई है केस की, तो अब वहाँ पर गए हैं जी, उन्होंने जज साहब ने बुलाया है बंदे को, उसने कहा जी वो तो मिसल ही गुम गई है। अब वो मिसल गुमने की वजह से 6 महीने मिसल ढूँढते रहे, मिसल नहीं मिली। उसके बाद फिर अदालत ने कहा जी आप नई मिसल बनाएँ। नई मिसल का मतलब ये है कि जितने डिपार्टमेंट से वो पेपर्स आए थे, सबको एक ऑफ़िशियल लेटर जाएगा पोस्ट ऑफ़िस के थ्रू, और फिर वो नया लेटर बनाएँगे और फिर वो आएगा। 4 साल से जो अदालत के लोगों ने मिसल घुमाई थी, उसकी वजह से जो बेचारा जिन्होंने केस किया हुआ था, वो 4 साल इंतज़ार करते रहे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कब इकट्ठे होंगे, और वो ख़ुद भाग-भाग के इदारों के पास जा रहे हैं, उन्हें दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी बड़ी मेहरबानी वापस दोबारा से वो डॉक्यूमेंट भेज दें अदालत को। और वो मिल भी अदालत को सिर्फ़ उसी प्रोसेस के थ्रू ही सकता है कि वहीं से ही वो ही डिपार्टमेंट दोबारा से कागज़ बना के पोस्ट ऑफिस के थ्रू अदालत को भेजे, या उनका बंदा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम में कि 58% लॉयर्स को लगता है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ होती हैं। अभी हमने ये अमेंडमेंट वाला पूरा सीन देखा है। ये सारा का सारा कुछ इसीलिए किया जा रहा था कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल एलीट की मर्ज़ी से हो सकें। इस मुल्क में आप कैसे इम्पार्शियल जस्टिस देंगे जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशल सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगी? इस मुल्क में गरीब के लिए इंसाफ इतना महंगा है कि ना वो वकील की फ़ीस अफोर्ड कर सकता है, ना वो रीडर की रिश्वत अफोर्ड कर सकता है, ना ही वो 100 चक्कर लगा सकता है अदालतों के। तो गरीब आदमी के लिए तो इंसाफ है ही नहीं। 70% गरीब लोग इस मुल्क में इंसाफ से दूर हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी कहती हैं, लोकल रिपोर्ट्स भी कहती हैं। इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा जुडिशल सिस्टम कि आम आदमी को अपनी राइट्स का और अपनी ड्यूटीज़ का पता ही नहीं होता। उसे पता ही नहीं है इस मुल्क का कानून आखिर है क्या, जिसकी वजह से लॉलेसनेस होती है। ऊपर से फिर जितने भी हमारे लॉयर्स हैं वो ऐसे ऐसे लूप होल्स निकाल लेते हैं अपने लॉ में कि उनका जो क्लाइंट है, चाहे उसने 10 कत्ल भी किए हों, वो उसे बचा लेते हैं कि जी एक वर्ड यहाँ से यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसलिए उसका मतलब ऐसे नहीं वैसे है। तो ये लूप होल्स सबको बैठ कर निकालने चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि या अफरीदी साहब आते साथ ही इन तमाम मसलों का हल कर देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, अगर वो इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहें और पूरी नीयत से डेडिकेटेडली काम करें, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे गुज़र कर हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। और मेरे ख़्याल में आज के टाइम में हमारे मुल्क की ये अशद ज़रूरत है कि कम से कम और किसी इदारे पर, किसी चीज़ पर अवाम को भरोसा ना भी हो, तो कम से कम जुडिशल सिस्टम पर उनका भरोसा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जुडिशरी के कंधों पर ही ये बोझ है इस टाइम, और हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो इसे वाकई में उठा पाएँ और आवाम को वो दे पाएँ जिसकी वो उनसे उम्मीद रखते हैं।